बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली हुई थी। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को उर्दू में कहा जाता है मक्ता, कि ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो असल में मुझे डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आता होगा, फिर ये एक्सरसाइज होगी। तो इस एक्सरसाइज के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ। जहाँ पे 3.4 ख़त्म हो रही है उससे आगे ही ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, के 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। अब इसी तरह ऑर्डर 3 है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, लेकिन वो मैट्रिक लेवल में नहीं है, आगे फर्स्ट ईयर में है, तो वो मैं तभी आपको सिखाऊंगा। अब ऑर्डर 2 के लिहाज से ये देखें, एक रैंडम मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। अब इसका डिटर्मिनेंट के लिए ब्रैकेट की बजाय इस तरह एक सीधी लाइन लगाई जाती है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और सेंटर में माइनस। ये देखें A11 और A22, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, माइनस A21 को A12 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। अब ये तो जनरल है ना, मैं यहाँ पे रैंडम ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, इसका मैं डिटर्मिनेंट लेने लगा हूँ। तो ये देखें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 4, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई वो आ जाएगा 6, और सेंटर में माइनस। ये डिटर्मिनेंट ऐसे रहते हैं, 4 - 6 ये आ जाएगा -2, ये डिटर्मिनेंट आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान ये एक्सरसाइज है। मैं एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। डिटर्मिनेंट लेना मैंने आपको सिखा दिया, इसके क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पेज नंबर 66 पर है, मार्क कर लें। ये देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, यानी कि अभी जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपल, यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है, नीचे एग्जांपल दी हुई है। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लिया है और आंसर 0 आया है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक और मैट्रिक्स है जिसका आंसर 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये डेफिनेशन थी। अब इससे नेक्स्ट है एक टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये समझ आएगा फिर ही इन्वर्स वाला टॉपिक समझ आएगा। अब कैसे एडजॉइंट लेते हैं, ये देखें, ये एक रैंडम मैट्रिक्स लिया हुआ है ना, एडजॉइंट में ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जगह इंटरचेंज की जाती है, और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन इंटरचेंज कर दी जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको इंटरचेंज कर दी जाता है, जगह चेंज कर दी जाती है। ये देखिए 4 1 है तो 1 4 आ गया है, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। +2 है तो देखिए -2 आ गया है, -6 है तो +6 आ गया है। बिल्कुल बेटा, आपने परेशान नहीं होना, अभी आप इसको मार्क करें, जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा दोबारा ये रिवाइज करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा ये। अब ये है टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं। वो एडजॉइंट वाला मेथड, इसके जरिए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, ए इन्वर्स का एडजॉइंट मेथड का ये फार्मूला है, ए इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला आप मार्क कर लें। डिटर्मिनेंट लेना भी मैंने आपको सिखा दिया है, एडजॉइंट लेना भी सिखा दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, ये आपके सामने। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 में करने लगा हूँ। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन, इसको मैं वैसे लिख लूँगा कि 10 5 4 और 6। अब मैंने आपको सिखाया था डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं ये लिख लूँगा 10 × 6, किसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है सेंटर में नेगेटिव, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 5 × 4। 10 × 6 ये आ जाएगा 60 - 5 4 टाइम,
ये आ जाएगा 20, 6c माइनस 20 तो ये आ जाएगा 40। तो ये इसका डिटर्मिनेंट ले लिया है, यही इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन मैंने वैसे लिख ली है। अब डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है, -5 मल्टीप्लाई -7, तो -5 मल्टीप्लाई -7, सेंटर में नेगेटिव, फिर 8 मल्टीप्लाई -3, 8 मल्टीप्लाई -3। अब नेगेटिव वालों को मैंने इसलिए ब्रैकेट में अगेन लिखा है कि ये मल्टीप्लाई और नेगेटिव मिक्स ना हो जाए। अब देखें माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा 35, माइनस वैसे ही 8 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 24, और ये नेगेटिव था वो नेगेटिव वैसे ही आ गया है। 35 माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 24, 35 प्लस 24 ये आ जाएगा 59। तो ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, तो सबसे पहले स्टेटमेंट यानी कि क्वेश्चन वो मैं वैसे लिख लूँगा 3082। डिटर्मिनेंट मकता होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, कि इनको मल्टीप्लाई करूँगा 3 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 6, माइनस 8 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0, ज़रा मैंने डायरेक्ट किया है। अब 6 माइनस 0 ये आ जाएगा 6, ये है इसका आंसर। ऐसे लिख लें, गलत नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये इसका आंसर। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं यानी कि इसके आगे अगर लिखना चाहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 0 ये लिख भी लें, ठीक है, ना भी लिखे गलत नहीं है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। बताएं ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर वो है कि अगर डिटर्मिनेंट लें किसी मैट्रिक्स का, अगर वो ज़ीरो आ जाए वो सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट लें किसी मैट्रिक्स का और वो ज़ीरो के इक्वल ना आए वो नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट ही करते हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए क्या है डिटर्मिनेंट, तो मैं ए का डिटर्मिनेंट लेने लगा हूँ, पार्ट नंबर ए करने लगा हूँ। तो ये देखिए जब डिटर्मिनेंट लेते हैं ना तो ब्रैकेट नहीं लगाते, इस तरह की सीधी लाइन लगाते हैं। ये 5 3 3 2 वैसे ही। अब डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 10, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 9, तो 10 माइनस 9 ये आ जाएगा 1, इसका आंसर है। बेटा मैं दोबारा बता दूँ, अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 सेंटर में नेगेटिव, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, इसके बाद ये है कॉन्सेप्ट यानी कि ये स्टेप है। अब इससे नेक्स्ट देखें आंसर मेरे पास 1 आया है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अगर ज़ीरो के इक्वल ना आए तो क्या होता है नॉन सिंगुलर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट बी वाला, तो यहाँ मैं बी का डिटर्मिनेंट लूँगा, ये वैसे ही डिटर्मिनेंट का साइन, और 7 2 21 6 ये इसकी वैल्यूज़। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 मल्टीप्लाई 6 सेंटर में नेगेटिव, और 21 मल्टीप्लाई 2 वैसे ही। 7 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा 42, माइनस 21 मल्टीप्लाई 2 ये भी आ जाएगा 42। तो ये क्या आंसर आ गया है ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी। तो मैट्रिक्स बी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इसके लास्ट पे लिख देंगे। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर सी का डिटर्मिनेंट, और ये देखें मैं डिटर्मिनेंट के साइन में ही लिख दूंगा 13 7 5 3। डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 13 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7। अब 13 मल्टीप्लाई 3 39, माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 35, नेगेटिव करेंगे ये आ जाएगा 4। देखिए ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इससे नेक्स्ट इसका डी वाला पार्ट, तो डी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट, तो ये क्या है 2 0 0 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 ये आ जाएगा 0, माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 वो भी आ जाएगा 0, नेगेटिव करेंगे 0 माइनस 0 वो 0 ही आएगा। अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स डी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन ए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, वो कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो अगर ये मैट्रिक्स जो सा है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है।
तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, x 5 6 और 15, ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया है। अब गिवन है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, यहाँ मैं लिख दूंगा गिवन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटा पता क्या है, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा। डेफिनेशन आती होगी तो क्वेश्चन होगा, और डेफिनेशन मैंने आपको सबसे पहले मार्क करवाई है कि सिंगुलर तब होता है अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अब इसका डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल ज़ीरो, इस ए की ये मैं वैल्यू लिख दूंगा जो कि है x 5 6 और 15। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि x मल्टीप्लाई 15, ये आ जाएगा 15x, यहाँ मैं लिख दूंगा 15x, सेंटर में नेगेटिव। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई के 6 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 30 इक्वल ज़ीरो, वैसे ही इक्वल ज़ीरो। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें 15x वैसे ही माइनस का 30 है, दूसरी साइड पे रहेगा तो पॉजिटिव का 30। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 15, 1 टाइम 15 15, 2 टाइम 30, तो x की वैल्यू 2 आ गई है। ये है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको, आसान से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अर्जाइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके अर्जाइंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं ए वाला करने लगा हूँ। ए को अगर मैं यहाँ पे पहले वैसे लिखूँ जिसकी वैल्यू है ए सी बी डी, अब इसका अर्जाइंट फाइंड करना है तो इसको सारा अर्जाइंट नहीं लिखते, सिर्फ ए डी जे ये लिख देते हैं, और इसके साथ जो भी मैट्रिक्स है इसका नेम कि अर्जाइंट ऑफ ए। मैंने आपको बताया था कैसे अर्जाइंट लेते हैं, तो ये देखें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज कर देते हैं। ए डी है तो ये आ जाएगा डी ए, बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का बी है तो आ जाएगा माइनस का बी, प्लस का सी है तो आ जाएगा माइनस का सी। तो ये अर्जाइन ले लिए, देखें ए की लाइन थी। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले बी वाला मैं मैट्रिक्स लिखूँ अगर, तो ये बी के एलिमेंट्स हैं 5 3 -2 और 7। अब इसका अर्जाइंट लेना है तो अर्जाइंट ऑफ बी क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज करनी है। डायगोनल के एलिमेंट्स ये हैं 5 7, तो ये आ जाएगा 7 5, बाकी ये -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, ये इसका आंसर है। प्लस आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहते हैं लिख दें, ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। अब इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट, तो सबसे पहले सी वाला मैट्रिक्स वो मैं यहाँ पे वैसे लिख दूंगा -3 -3 5 और 2। अब मैं अर्जाइंट लूँगा इसका कि अर्जाइंट ऑफ सी क्या है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी अर्जाइंट कैसे लेते हैं। जगह चेंज -3 2, तो ये आ जाएगा 2 और -3, बाकी ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 माइनस का 3 है तो प्लस का 3, ये इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि 1 से लेकर 6 तक ये पार्ट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनका इन्वर्स फाइंड करें। इन्वर्स क्या है असल में, ये देखिए मैं अगर इसको ए लेट करूँ तो ए का इन्वर्स इस तरह शो करते हैं। तो इसके इन्वर्स का क्या फार्मूला है, 1/a का डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट ऑफ ए। तो इसके लिए मुझे अर्जाइंट भी फाइंड करना पड़ेगा और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है और यहाँ पर मैं लेट कर लूँगा कि इस मैट्रिक्स को मैं कोई नाम दे देता हूँ कि इसको मैंने ए का नाम दे दिया है। ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 5 0 0 और 5। क्या क्या है कि अगर ए नाम दिया है, ए इनवर्स क्या है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए, ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूले में देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट भी है और अर्जाइंट भी है। सबसे पहले इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँगा और डिटर्मिनेंट देखें इसका ये सिंबल है, तो यहाँ पर ब्रैकेट की जगह आ जाएगा 5 0 0 5, ये साइन डिटर्मिनेंट के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट 5 × 5, ये आ जाएगा 25 माइनस 0 × 0, ये आ जाएगा 0। जब भी डिटर्मिनेंट लेना है आपने तो सेंटर में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। 25 - 0, ये आ जाएगा 25। ये देखिए 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 के इक्वल हो तो फिर इसका इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते।
तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ज़ीरो के इक्वल ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल, कि ए इनवर्स मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ए इनवर्स का ये फार्मूला, डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, अब अर्जाइंट फाइंड करूँगा। तो ये देखे अर्जाइंट ऑफ ए क्या है। अर्जाइंट मैंने आपको 3 पार्ट उसके करवाए हैं। ये देखिए क्या होता है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज करते हैं। 5 5 है, जगह चेंज करेंगे फिर भी 5 5 ही आएगा। ये 0 0 है, तो 0 न्यूट्रल नंबर होता है, ना इसके साथ पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इस वजह से ये 0 जो से हैं ये भी वैसे ही आ जाएंगे। ये एडजाइंट भी आ गया है। अब देखें ए इनवर्स, पहले मैं फार्मूला लिखूंगा। इसका फार्मूला क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया है 25, के ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा 25। और अर्जाइंट ऑफ ए की जगह पर ये मैट्रिक्स जो अभी फाइंड किया है ये वैल्यूज वैसे ही 5 0 0 और ये 5। अब ये देखें 1/25 है, यानी कि 1/25 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 5 मल्टीप्लाई 1/25, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया है। 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई 1/25। इसी तरह ये 0 और 5 से भी मल्टीप्लाई, कि 0 मल्टीप्लाई 1/25 और 5 मल्टीप्लाई 1/25 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 25, यानी कि बाकी रह जाएगा 1/5। 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही। 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 25, यानी कि आ जाएगा 1/5। तो ये मैंने फाइंड कर लिया है ए का इन्वर्स। अगर आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना आ गया है तो ये सारी एक्सरसाइज समझे आ गई है। अब इसका और पार्ट मैं करवाता हूँ, जिसको समझ नहीं आई वो अगला पार्ट देखे, क्लियर हो जाएगा सारा। अब इसका सेकंड पार्ट एक ही पैटर्न से सारे मैं पार्ट करवा दूंगा। इसको भी मैं लेट कर लूँगा कि ए मैंने नाम दिया, ज़रूरी नहीं है जो मर्जी आप रख सकते हैं, अपने नेम का पहले लफ्ज़ चाहे वो नाम रख दें। ये मैंने ए रख लिया है। तो इसके एलिमेंट्स ये आ जाएगा -4 7 8 और 2। मैंने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स। उसके लिए मुझे इसके डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होगी। तो इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगा -4 7 8 2। अब डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -8, 8 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 56। और सेंटर में नेगेटिव क्यों के डिटर्मिनेंट की वजह से सेंटर में नेगेटिव आता है। अब -8 -56 तो ये आ जाएगा -64। देखें ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। ए इनवर्स पॉसिबल है तो इसके लिए इसका अर्जाइंट भी लेंगे। अर्जाइंट क्या है बेटा वो आप बताएं जी। आपने मुझे लगता है ठीक बताया होगा कि डायगोनल की जगह चेंज की जाती है और बाकी साइन चेंज की जाती है। -4 2 है तो ये आ जाएगा 2 और -4 था ना, देखें 2 -4 जगह चेंज। बाकी 8 और 7 है तो ये आ जाएगा -8 और -7। अर्जाइंट भी हो गया है। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए। 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया है -64। अर्जाइंट जो कि अभी लिया है इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दूंगा 2 -7 -8 और -4। अब ये 1/-64 इन चारों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1/-64। फिर -8 है तो -8 मल्टीप्लाई 1/-64। -7 है और -4, -7 और -4 इनसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/-64 मल्टीप्लाई 1/-64। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, अब ये देखिए 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4 और ये नेगेटिव वैसे ही, यानी कि आ जाएगा -1/32। अब माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया है, ये मैं काट ही देता हूँ। अब 8 1 टाइम 8 और 8 8 टाइम 64 तो ये आ जाएगा 1/8 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, 7 के टेबल में 64 नहीं आता तो 7 वैसे ही, यानी कि 7 1 टाइम 7 और इसके डिनोमिनेटर में 64 आ जाएगा।
ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा। अब 4 1 टाइम 4 और यहाँ पर 4 1 टाइम 4, 2 कैरी होगा 24, तो 4 6 टाइम 24, तो ये आ जाएगा 1/16। ये इसका आंसर आ गया है कि मैंने इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3, सारे एक ही पैटर्न से कि मैंने लेट कर लिया है कि इसको मैंने नाम दे दिया है ए के, और इसके एलिमेंट्स 45 8 और 2 वैसे ही। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा क्योंकि इन्वर्स में इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू की ज़रूरत है। 45 8 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2, चलिए डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 40 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 80, 8 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 40, और डिटर्मिनेंट जब लेते हैं सेंटर में नेगेटिव आता है। 80 माइनस 40 ये आ जाएगा 40, ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो ए इन्वर्स के लिए इसके एडजॉइंट की भी ज़रूरत होती है क्योंकि फार्मूले में एडजॉइंट भी आता है। अब एडजॉइंट क्या होता है कि इन दोनों की जगह चेंज 42 है, तो ये आ जाएगा 2 और 40, और इन दोनों के साइन चेंज 8 5 है, तो आ जाएगा -8 -5। एडजॉइंट भी हो गया है। अब ए इन्वर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है 40, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी फाइंड किया है, इसकी वैल्यू 2 -5 -8 और 40। अब 1/40 इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें ये आ जाएगा क्या है, पहले 2 मल्टीप्लाई 1/40, फिर इससे नेक्स्ट है -8 -5, तो -8 मल्टीप्लाई 1/40 -5 मल्टीप्लाई 1/40, बाकी रह गया 40, तो मल्टीप्लाई 1/40 वैसे ही। अब कटिंग होगी तो ये देखें 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 और 0 वैसे ही, यानी कि ये आ जाएगा 1/20, माइनस वैसे ही 8 1 टाइम 8 8 5 टाइम 40, तो ये आ जाएगा 1/5, माइनस ये वैसे ही 5 1 टाइम 5 और 5 8 टाइम 40, ये आ जाएगा माइनस वैसे ही 1/8। 40 40 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने इन्वर्स फाइंड कर लिया। देखिए कितने आसान है, एक ही पैटर्न से सारे हो रहे हैं। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, सबसे पहले तो इसको मैं लेट कर लूँगा कि इसको मैंने ए का नाम दिया है, और इसकी वैल्यूज़ 3 5 5 और -3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका डिटर्मिनेंट लूँगा क्योंकि इसके इन्वर्स में इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूज़ होती है, तो इसके एलिमेंट्स मैंने वैसे लिख दिए हैं। अब डिटर्मिनेंट होता है कि सॉरी मैंने डायगोनल बना दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा -9, सेंटर में नेगेटिव का साइन 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 25, -9 -25 ये आ जाएगा माइनस का 34, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो इन्वर्स के लिए एडजॉइंट की भी ज़रूरत होती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी आपने नेम रखना है बी सी, फिर यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट होता है कि जो डायगोनल वाले हैं इनकी जगह चेंज करते हैं। 3 -3 है तो ये आ जाएगा -3 और 3, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन चेंज करते हैं। 5 5 है तो ये आ जाएगा -5 -5, एडजॉइंट भी ले लिया है। अब ए इन्वर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैंने वैसे लिख लिया है। अब 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया है -34, ये आ जाएगा 1/-34। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो कि अभी फाइंड किया है ये है -3 -5 -5 और 3। अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, देखें -3 है तो -3 मल्टीप्लाई 1/34, माइनस में है माइनस में लिखूँगा मैं। फिर -5 -5 तो ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई 1/-34, -5 मल्टीप्लाई 1/-34, और यहाँ पे रह जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1/-34 ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव ये तो कट जाएंगे, बाकी 3 1 टाइम 3 डिवाइडेड बाय 34 वैसे ही, क्योंकि 3 के टेबल पे 34 नहीं आता। माइनस माइनस से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 34, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल,
तो 5 डिवाइडेड बाय 34। अब ये नेगेटिव है तो वो स्टार्ट में 3 वन टाइम, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 34। तो ये इन्वर्स फाइंड कर लिया हुआ है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा कि इसका नेम ए, इसके एलिमेंट्स वैसे ही 10, 3, 8 और 3। अब मैंने इन्वर्स फाइंड करना है तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ये सिंबल और यहाँ पर ये वैल्यूज़ वैसे ही 10, 3, 8 और 3। अब डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई की जाता है। 10 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 30 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 24। 30 माइनस 24 ये आ जाएगा 6 जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर है, मतलब इन्वर्स जोन से है वो पॉसिबल है। इन्वर्स पॉसिबल है तो इसका मतलब है मैं इसका अर्जाइंट भी लूँगा। तो अर्जाइंट ऑफ ए क्या है, इनके जगह चेंज की जाती है। 10 3 है तो ये आ जाएगा 3 और 10। अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज। 8 3 है तो ये आ जाएगा -8 और -3। इसका अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स। उसका फार्मूला है 1 ओवर इस ए का डिटर्मिनेंट और ऊपर आएगा अर्जाइंट ऑफ ए। तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है 6। इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा और अर्जाइंट ऑफ ए वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि 3 -3 -8 और 10 वैसे ही। अब ये 1/6 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा वैसे ही। ये 3 -3 है तो 3 -3 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6। फिर -8 और 10 है, -8 और 10 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मैंने वैसे लिख लिया है। अब इनकी कटिंग करूँगा। 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 ये आ जाएगा 1/2। 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 ये आ जाएगा 1/2। साथ नेगेटिव है वो वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही। अब ये देखें 2 के टेबल पे कट होगा, 2 4 टाइम 8 और 2 3 टाइम 6। तो ये वैसे ही आ जाएगा 4/3 क्योंकि 4 1 टाइम 4 होता है, डिनोमिनेटर में 3 वैसे ही। अब 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10 तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मैंने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 6। वैसे ही देखिए मैं सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से करवा रहा हूँ। सबसे पहले लेट कर लिया कि ये ए के इक्वल है तो -2 4 -3 5 ये वैल्यूज़ वैसे ही। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसके ये डिटर्मिनेंट के सिंबल और वैल्यूज़ वही -2 4 -3 5। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब -2 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा -10, -3 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 12। और जब डिटर्मिनेंट लेते हैं मैंने बताया था सेंटर में नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव ऐसे ही आ गया। अब देखें -10 माइनस माइनस ये आ जाएगा +12, यानी कि क्या मेरे पास आंसर आया है 2। -10 +12 वो 2 आ जाएगा। अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब है इन्वर्स पॉसिबल है, नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसका अर्जाइंट भी लूँगा मैं। अर्जाइंट में क्या लेते हैं कि डायगनल वाले की जगह चेंज की जाती है। -2 5 है तो ये आ जाएगा 5 और -2 बाकी जगह चेंज, -3 4 तो ये -3 की जगह प्लस का 3 और इस 4 की जगह पे माइनस का 4। ये देख लें 4 था तो -4 आ गया है। अर्जाइंट भी हो गया। अब ए इन्वर्स का फार्मूला के 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ये आया है 2, वो आ जाएगा 2 और अर्जाइंट जो कि अभी फाइंड किया है ये वैल्यूज़ वैसे ही 5 -4 3 और -2। अब ये 1/2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। असल में ये 2 इन पे डिवाइड हो रहा है। अगर देखा जाए इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ये भी इजाफा कर दूं कि ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 3/2 -4/2 और -2/2। आपकी चॉइस है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे 1/2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें। चले ये वाला क्वेश्चन मैं वैसे डिवाइड करके करवा देता हूँ
कि 5 के डिनोमिनेटर में यानी कि इन सारे एलिमेंट्स के डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स है उनको मैं वैसे लिख दूंगा 5 3 माइनस 4 2। ये मैंने लिख दिया है 5 3 माइनस 4 और 2। अब क्या है 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये देखिए इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। अब कटिंग हो रही है तो मैं कटिंग करूँगा। ये देखें 5/2 कटिंग नहीं हो रही, वैसे ही 5/2 ये भी कटिंग नहीं हो रही, तो 3/2 वैसे ही। अब -2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो वैसे ही 2/1 वो 2 के इक्वल ही है और 2 2 से कट जाएगा माइनस वैसे ही और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये असल में इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ ए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है देन फाइंड ए इनवर्स, मैंने ए इनवर्स फाइंड करना है। प्रूव डैट ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स ए इक्वल आइडेंटिटी, ये प्रूफ करना है। यानी कि समझ ले एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अगर बोर्ड के पेपर में आएगा तो बेटा मैं पहले आपको बता दूं कि ये सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। वो ऐसा कह सकता है कि ए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका इन्वर्स फाइंड करें, इतना कह सकता है, या ए ये दिया हुआ है इसका इन्वर्स फाइंड करके ए इन्वर्स फाइंड करें। मैक्सिमम वो इतना क्वेश्चन दे सकता है, सारा क्वेश्चन ही देगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता है। तो यानी कि दे के आइडिया तो हो गया। सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का क्या फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए। कितनी दफ़ा ये फार्मूला लगाया आपको याद हो गया होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये मैट्रिक्स कौन सा है मैं वैसे लिख दूंगा, जिसकी वैल्यू है 5 2 -3 -1। ए इन्वर्स के फार्मूले में ए का डिटर्मिनेंट भी है, मतलब मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इसके ये सिंबल हैं। और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वैसे ही 5 2 -3 -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, 5 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -5, फिर -3 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -6। और डिटर्मिनेंट जब लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेंटर में नेगेटिव का साइन लगाते हैं, वो नेगेटिव का साइन आ गया। अब ये भी नेगेटिव को मैंने ब्रैकेट में कर दिया है कि ये मिक्स ना हो जाए। अब -5 माइनस माइनस +6, तो -5 + 6 क्या आ जाएगा 1। अब ये देखें ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है मतलब नॉन सिंगुलर है, ए इन्वर्स पॉसिबल है। यहाँ मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो ए इन्वर्स के लिए इसका अर्जाइंट भी लेंगे, तो अर्जाइंट ऑफ ए क्या है कि डायगनल वाले की जगह चेंज। ये डायगनल है 5 -1, तो ये आ जाएगा -1 5, और -3 2 है तो ये आ जाएगा +3 और -2, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। अब मैंने ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा ए इन्वर्स क्या है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आंसर आया है 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट। अर्जाइंट ऑफ ए क्या है -1 -2 3 और 5, यानी कि ए इन्वर्स क्या आया है 1/1। ये देखिए ना 1/1 वो 1 ही होता है, तो ये वैसे ही आ जाएगा -1 -2 3 और 5। 3 और 5 ये मैंने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया हुआ है। अब क्या फाइंड करना है ए इन्वर्स, फिर ए इन्वर्स ए फाइंड करना है और फिर वो इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं करने लगा हूँ फर्स्ट वाले, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए इन्वर्स रटा नहीं लगाना, देखिए क्वेश्चन में है तो उसी के लिहाज से मैंने किया है। यहाँ मैं ए वाला मैट्रिक्स लिखूँगा और यहाँ पे ए इन्वर्स वाला। ए इन्वर्स तो ये है -1 -2 3 और 5, और ए क्या है 5 2 -3 -1 5 2 -3 -1। अब मल्टीप्लाई करना 3.4 में सारा सीखा ये है, मल्टीप्लाई किया जाता है कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई -1 तो वो आ जाएगा -5, फिर -3 मल्टीप्लाई -2 वो आ जाएगा +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और जब मल्टीप्लाई की जाता है तब सेंटर में प्लस आता है। बेटा ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ध्यान से आपने याद रखना है कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनके दरमियान प्लस का साइन आता है,
और मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनर लेते हैं तो क्रॉस करते हुए उसके सेंटर में नेगेटिव का साइन आता है, ये बड़े ध्यान से रखना है आपने। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 15, सेंटर में प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो मैंने आपको बताया है। अब -3 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा माइनस का 15, नेगेटिव का तो मैं ब्रैकेट कर दूंगा ताकि मिक्स ना हो जाए। फर्स्ट रो को तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका काम तमाम। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा पहले मैं फर्स्ट कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा -2 प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब -1 मल्टीप्लाई -2 सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई -2 वो 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस वो प्लस ही हो जाता है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5 तो वो आ जाएगा -5, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ताकि मिक्स ना हो। -5 प्लस 6 ये आ जाएगा 1, 15 प्लस माइनस माइनस यानी कि 15 -15 जो कि किसके इक्वल है 0 के। अब -2 प्लस 2 ये भी 0 के इक्वल है और 6 प्लस माइनस माइनस के 6 -5 वो 1 के इक्वल है। ये मैंने क्या फाइंड किया है ए इन्वर्स, इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। चले और एक स्टेप बढ़ा लें कि ए इन्वर्स फिर किसके इक्वल आया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको मैं आई से डिनोट कर दूंगा और इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं रहने देता हूँ, ये फिर मैं रेज कर दूंगा। अब ये देखें ए इन्वर्स फाइंड कर ली है। अब मैं ए इन्वर्स ए फाइंड करूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा कि ए इन्वर्स ए मैं ये फाइंड करने लगा हूँ और यहाँ पे ए इन्वर्स लिखूँगा और यहाँ पर ए वाला मैट्रिक्स। ए इन्वर्स क्या है, ये है -1 -2 3 5 -1 -2 3 5 और ए क्या है, ये है ए वाला मैट्रिक्स 5 2 -3 -1 तो यहाँ मैं लिख दूंगा 5 2 -3 और -1। अब इनको मल्टीप्लाई वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आगे की है कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6। ये प्लस आपको आइडिया हो गया होगा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा सेंटर में प्लस लगाना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपने गलती नहीं करनी और बोलना भी नहीं है। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टी सेकंड को सेकंड से कर दिया है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। -1 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 3 प्लस वैसे ही 3 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -3, ब्रैकेट में लिख दूंगा ताकि मिक्स ना आ जाए। फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड रो की बारी तो -2 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 ये भी आ जाएगा 10। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -5 और ब्रैकेट क्लोज में कर दूंगा। -5 प्लस 6 ये आ जाएगा 1 -10 प्लस 10 0 3 प्लस माइनस माइनस के 3 - 3 जो कि 0 के इक्वल है, ये मैं 0 लिख दूंगा और 6 प्लस माइनस माइनस के 6 - 5 वो 1 के इक्वल है। अब ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ मैं लिख दूंगा आई और ये ए इन्वर्स ए वैसे इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 ए इन्वर्स आई के इक्वल है और इक्वेशन नंबर 2 ए इन्वर्स ए वो भी आई के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इससे मुझे आइडिया हुआ है कि ए इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स ए और ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हैं। यहाँ मैं लिख दूँगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है और यही प्रूफ करना था, वो भी कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 जिसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला है शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि बताएं इसके दोनों पार्ट्स में जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स है या नहीं। तो मैंने इनका असल में इन्वर्स फाइंड करना नहीं है, बताना है क्या ये इनके इन्वर्स है या नहीं। उसके लिए क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मेरे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर नहीं होगा।
तो इसका मैं पार्ट नंबर 1 पहले करने लगा हूँ। उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है ना कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं बताएं। तो ये मैट्रिक्स इनको मैं वैसे लिख लूँगा सोल्यूशन में कि ये देखिए 2 -3 -1 2 ब्रैकेट, दूसरे मैट्रिक्स को लिख लूँगा 2 3 1 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई वही मेथड के रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4, -1 × 3 वो आ जाएगा -3, लेकिन बाहर प्लस है तो मैं ब्रैकेट लिख दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए सेंटर में प्लस आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 टाइम ये आ जाएगा 2 और -1 × 2 ये आ जाएगा -2 और सेंटर में प्लस क्योंकि डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। अब ये तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गई है। अब सेकंड की बारी के -3 × 2 ये आ जाएगा -6 प्लस 2 × 3 ये आ जाएगा प्लस का 6। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा कि -3 × 1 वो आ जाएगा -3 प्लस 2 × 2 ये आ जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो देखते हैं प्लस माइनस करके क्या आता है, 4 प्लस माइनस माइनस के 4 - 3 क्या है 1 के इक्वल, यहाँ मैं लिख दूंगा 1। 2 प्लस माइनस माइनस के 2 - 2 ये आ जाएगा 0, -6 + 6 ये भी आ जाएगा 0 और -3 + 4 आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो यहाँ मैं लिख दूंगा, ये देखें, सो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन्वर्स है, इसलिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चाहे इसके आगे एक और स्टेप बढ़ा के उसके आगे इस तरह आई लिखते ना भी लिखें, यहाँ तक भी लिख दें तो आइडिया हो रहा है आपको कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन में तो ये मैट्रिक्स मैं वैसे लिख लूँगा, यहाँ पे 4 2 15 और 8, और सेकंड वाला मैट्रिक्स 4 -1 2 -15 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेथड वही है कि रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। देखिए 4 × 4 ये आ जाएगा 16 प्लस 15 × -1 वो आ जाएगा माइनस का 15। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4 × -15 डिवाइडेड बाय 2, ये मैं लिख दिया है। ये ब्रैकेट अभी नहीं क्योंकि पहले दूसरे को दूसरे से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। अब 15 × 2 पहले सेंटर में प्लस और 15 2 टाइम ये आ जाएगा 30 और ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी, 2 × 4 ये आ जाएगा 8 प्लस 8 × -1 वो आ जाएगा माइनस का 8। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से देख 2 × -15/2, तो 2 × -15/2 प्लस 8 × 2 ये आ जाएगा 16, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 16 प्लस माइनस माइनस, चले नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 1 के 16 प्लस माइनस माइनस 16 - 15 जो कि इक्वल होगा 1 के, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। अब 15 2 टाइम ये आ जाएगा 30, इसके साथ ये नेगेटिव है वो वैसे ही, और ये है प्लस 30, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्लस का 30 ब्रैकेट क्लोज। अब 8 प्लस माइनस माइनस के 8 - 8 ये आ जाएगा 0, 2 इस 2 से कट जाएगा, बाकी रहेगा -15 + 16, -15 + 16। अब ये देखें 1 0 वैसे ही, -30 + 30 0, 16 - 15 ये आ जाएगा 1 के। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही बताना था क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, तो फिर मैं लिख दूंगा, सो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करने लगे हैं। वो कह रहे प्रूव डैट ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। क्या प्रूव करना है, इसका पहले मैं पार्ट नंबर 1 करने लगा हूँ कि ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स के ए इन्वर्स के, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ करूँगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का इन्वर्स है। मेरे पास ए बी होगा फिर ही उसका इन्वर्स फाइंड कर सकूँगा ना। तो सबसे पहले मैं ए बी यही फाइंड कर लूँगा। अब पहले ए है, यहाँ पे ए वाले सेट के एलिमेंट्स, थोड़ी मैट्रिक्स के एलिमेंट, और यहाँ पर बी वाला मैट्रिक्स। ए क्या है, ये है फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू यूज़ करूँगा, ये वाली नहीं। ये है -3
5 -2 और 6 और बी की वैल्यू है 2 -3 -1 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। रो को फर्स्ट कॉलम से -3 × 2 ये आ जाएगा -6 प्लस -2 × -3 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा और 2 3 टाइम ये आ जाएगा 6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कि -3 × -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 टाइम 3 फिर प्लस वैसे ही -2 × 2 ये मेरे पास आ जाएगा -4 ब्रैकेट में। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो मैंने कर लिया हुआ है। 5 × 2 ये आ जाएगा 10 प्लस 6 × -3 वो आ जाएगा माइनस का 18 ब्रैकेट में मैंने लगा दिया है, ये प्लस है। अब 5 × -1 वो आ जाएगा -5 प्लस 6 × 2 ये आ जाएगा 12 -6 प्लस 6 ये मेरे पास आ गया है 0। 10 प्लस माइनस माइनस के 10 माइनस 18 वो आ जाएगा -8। फिर 3 प्लस माइनस माइनस के 3 -4 वो आ जाएगा -1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 12 - 5 वो आ जाएगा 7 ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने ए बी फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स। उसके लिए सबसे पहले मुझे ए बी का डिटर्मिनल लेना पड़ेगा। तो ये देखिए ए बी का डिटर्मिनेंट मैंने लेने लगा हूँ 0 -8 -1 7। ये वैसे ही डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 7 ये आ जाएगा 0। डिटर्मिनेंट जब ले सेंटर में नेगेटिव आता है और -1 × -8 माइनस माइनस प्लस और 1 × 8 वो 8 ही आ जाएगा। चलिए स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए 0 × 7 माइनस ये -1 × -8 कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वो 8 आ जाएगा। 0 - 8 ये मेरे पास आ गया है -8। अब ये 0 के इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ए बी का डिटर्मिनेंट भी ले लिया है। अब ए बी का मैं क्या करूँगा, इनका एडजॉइंट भी ले लूँगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी। ब्रैकेट में लिख दें कि ए बी का मैं एडजॉइंट लेने लगा हूँ। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, कितनी दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं कि जो डायगोनल जो है इनकी जगह चेंज करते हैं। 0 7 है तो ये आ जाएगा 7 0। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज, -1 है तो प्लस का 1, -8 है तो प्लस का 8। एडजॉइंट भी ले लिया है, डिटर्मिनेंट भी ले लिया है। अब इसके इन्वर्स का फार्मूला कि ए बी का इन्वर्स वो इक्वल है 1/a बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये फार्मूला है। तो 1/a बी का डिटर्मिनेंट क्या आया है -8, ये मैंने लिख दिया है -8। अब ए बी ये एडजॉइंट ए बी की इसकी वैल्यू है 7 8 1 0, 7 8 1 0 वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये 1/-8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें कि 7 × 1/-8, 8 × 1/-8, 1 × 1/-8 और 0 × 1/-8। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 1 टाइम 7 / 8 और इस नेगेटिव को मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। 1 1 टाइम 1 / 8 और इस नेगेटिव को स्टार्ट में लिख दिया है। 8 8 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा -1 कि ये वाला 1 और माइनस मैंने लिख दिया है। 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, जो मर्ज़ी हो। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है लेकिन है बड़े आसान। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ये है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इसकी मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ, जो कि है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसकी मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं बी इन्वर्स फाइंड करूँगा, फिर ए इन्वर्स फाइंड करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि 3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहले मैं बी इन्वर्स ये फाइंड करने लगा हूँ। बी इन्वर्स ये देखिए, बी इन्वर्स का फिर क्या फार्मूला है, 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, यानी कि मैंने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और एडजॉइंट भी। तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट। अब बी की वैल्यू असल में क्या है, तो वो क्वेश्चन में दी हुई है। ये देखें 2 - 1 - 3 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 - 1
-3 और 2। डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 4। और -1 मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 टाइम, ये आ जाएगा 3। जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो सेंटर में नेगेटिव आता है। 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 1। ये देखिए 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका अब एडजॉइंट लेंगे और वो क्या होता है कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह चेंज करनी है। 2 2 है, जगह चेंज करेंगे फिर भी 2 2 ही रहेगा। -1 -3 है तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 3। ये मैंने एडजॉइंट भी ले लिया है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, बी इनवर्स जो कि है 1/, बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1/, बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1/1 असल में 1 ही होता है। और एडजॉइंट क्या आया है मेरे पास, ये है 2 3 1 2, 2 3 1 2। सही करके लिख लेता हूँ कि बी इनवर्स मेरे पास क्या है, क्योंकि 1/1 ये तो कटिंग होगी ना। 2 3 1 2, ये मैंने बी का इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ये देखिए बी इनवर्स फाइंड कर लिया, ए इनवर्स फाइंड करूँगा तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर कि ए इनवर्स अब मैं ये फाइंड करने लगा हूँ। उसके लिए सबसे पहले ए का मैं डिटर्मिनेंट लूँगा। अब ए की मेरे पास क्या वैल्यू है, क्वेश्चन में दी हुई है कि ए इक्वल है -3 -2 5 6, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा -3 -2 5 6। डिटर्मिनेंट के क्रॉस मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 6, वो आ जाएगा -18। सेंटर में नेगेटिव जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर -2 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा -10। अब -18 वैसे ही आ जाएगा -18, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, और 10 वैसे ही -18 + 10, ये आ जाएगा -8। 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसका मैं एडजॉइंट ले लूँगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट होता है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज। -3 6 है तो ये आ जाएगा 6 और -3। बाकी -2 और 5 है तो ये चेंज होके हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 5, साइन चेंज करने होते हैं। अब ए का इन्वर्स वो किसके इक्वल है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट आया है मेरे पास -8, ये मैंने लिख दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है मेरे पास एडजॉइंट, तो वो मैं वैसे लिख दूंगा 6 -5 2 और -3, ये मेरे पास ए इन्वर्स भी आ गया है। अब इससे नेक्स्ट क्या मैंने फाइंड करना है, बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। बेटा अब ज़रा समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हर क्वेश्चन में इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता था, यानी कि ये देखिए हर क्वेश्चन में मैं करता था 6 मल्टीप्लाई 1/-8 -5 मल्टीप्लाई 1/-8। अब भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, यानी कि इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8, ये आ जाएगा -3/4। इस तरह ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। और ए इन्वर्स की मेरे पास फिर ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको मैंने इसे मल्टीप्लाई करनी है तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। रट्टा नहीं लगाना आपने, लॉजिक मैंने आपको दे दिया है। अब मैंने बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो यहाँ मैं लिखूँगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और बी इन्वर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ये है 2 1 3 2। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 1 3 2। और ए इन्वर्स की क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है 1/-8। यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट में 1/-8, और ए इन्वर्स बाकी है 6 2 -5 -3, 6 2 -5 और -3 ब्रैकेट क्लोज। ये देख लें जो भी वैल्यू थी आपके सामने लिख दी है। इसको मल्टीप्लाई करके फिर भी आंसर आ जाता है, आप करके देख लें, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने अब इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब ये 1/-8 ये स्टार्ट में आ जाएगा, 1/-8 वो माइनस को मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। बाकी जो दो मैट्रिक्स हैं वो मैं मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे वैसे लिख दूंगा 2 3 1, और ये 2 वैसे ही, और ये मैट्रिक्स 6 -5 2 और -3। अब ये मल्टीप्लाई तो -1/8 वैसे ही मल्टीप्लाई करना तो अब आपको आ गया होगा। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 टाइम
12 जब भी मल्टीप्लाई करना है सेंटर में प्लस लगाना है, माइनस लगाएंगे गलत हो जाएगा, माइनस सिर्फ डिटर्मिनेंट में लगाते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई -5 वो आ जाएगा -5, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा ताकि मिक्स ना हो जाए। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा -3। फर्स्ट रो तो मल्टीप्लाई कर दी है। अब सेकंड रो इसको मल्टीप्लाई करूंगा पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 3 6 टाइम 18, प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 ये आ जाएगा -10। अब 3 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 6, प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा -6। वैसे ही -1/8, वैसे ही 12 प्लस माइनस माइनस के 12 -5 वो आ जाएगा 7, 4 प्लस माइनस माइनस के 4 -3 वो आ जाएगा 1, 18 प्लस माइनस माइनस के 18 -10 वो आ जाएगा 8, 6 प्लस माइनस माइनस के 6 -6 ये आ जाएगा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैं -1/8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये देखिए जब मल्टीप्लाई करूंगा पहले क्या है 7 8, वैसे ही 7 8 और यहाँ पे है 1 0, वो मैंने लिख दिया है 1 0, मल्टीप्लाई -1/8, मल्टीप्लाई -1/8, मल्टीप्लाई -1/8, मल्टीप्लाई -1/8 और मल्टीप्लाई -1/8, यानी कि सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करके ये देखिए 7 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 8, वैसे ही 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 8, वैसे ही 8 8 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा -1, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। ये मैंने बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना है। ये देखिएगा -7/8 -1/8 -1 0, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है। और लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था -7/8 -1/8 -1 और 0। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है आसान, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर लास्ट में कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड थी ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, यही प्रूव करना था, कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकंड वाला पार्ट, ए बी की अब वैल्यूज़ चेंज है, काम सारा वही है कि मैंने क्या फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स ये इक्वल है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी का इन्वर्स है। मेरे पास ए बी होगा फिर ही इन्वर्स फाइंड कर सकूँगा, तो सबसे पहले तो मैं ए बी ही फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे पहले ए वाला मैट्रिक्स, फिर इसके बाद बी वाला मैट्रिक्स। एलिमेंट्स क्या है ए के, ये है 1 8 2 0, बी के एलिमेंट्स 0 5 -1 और 2। मल्टीप्लाई करना, अब तो आपको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आ गया होगा। रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 मल्टीप्लाई 0 0, सेंटर में प्लस, 2 मल्टीप्लाई 5 10, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड कॉलम की बारी कि 1 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -1, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 4। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड रो की बारी 8 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 ये भी आ जाएगा 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -8, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 0। 0 प्लस 10 ये मेरे पास आ जाएगा 10, मैंने वैसे लिख दिया है। 0 प्लस 0 ये आ जाएगा 0। -1 प्लस 4 वो आ जाएगा 3, और -8 प्लस 0 ये आ जाएगा -8, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने ए बी फाइंड किया है। क्या है ए बी का इन्वर्स, उसके लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा पहले। तो ए बी का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट के सिंबल और इसमें ये वैल्यूज़ और ये एलिमेंट्स वैसे ही 10 0 3 -8, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई -8 ये आ जाएगा -80, -3 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0, यानी कि ये मेरे पास आ गया है -80, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो पहले तो मैं एडजॉइंट फाइंड कर लूँगा अब कि एडजॉइंट ऑफ ए बी,
अर्जाइंट क्या होता है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है इनकी जगह चेंज करनी है। 10 माइनस 8 है तो ये आ जाएगा -8 और 10, और बाकी जो एलिमेंट्स इनके साइन चेंज, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ पॉजिटिव भी नहीं आता और नेगेटिव भी नहीं आता। ये वैसे ही अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, अब ए बी का इन्वर्स क्या है, 1/a b का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आया है -80, तो 1/-80, और ए बी का अर्जाइंट ये है -8 -3 0 10, -8 -3 0, और ये क्या था 10, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब चाहे मल्टीप्लाई कर दें चाहे ना भी मल्टीप्लाई करें कोई इशू नहीं है, चले मल्टीप्लाई कर ही देते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन में किया हुआ है। ये आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई 1/-80, 0 मल्टीप्लाई 1/-80, -3 मल्टीप्लाई 1/-80, और 10 मल्टीप्लाई 1/-80, ब्रैकेट क्लोज कर दी है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये मैं काट ही देता हूँ। 8 1 टाइम 8 और 8 10 टाइम 80, ये आ जाएगा 1/10, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ये ज़ीरो ही हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, और ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि 3 के टेबल पे 80 नहीं आता। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, ये नेगेटिव स्टार्ट में, तो -1/8, ये मेरे पास आ गया है ए बी का इन्वर्स। ये अब मैंने क्या फाइंड करना है, इसकी राइट हैंड साइड जो कि है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसके लिहाज से यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इसकी राइट हैंड साइड वो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले मैं बी इन्वर्स फाइंड करने लगा हूँ, उसके लिए मैं बी का डिटर्मिनेंट लूँगा। अब बी का डिटर्मिनेंट यानी कि बी वाला मैट्रिक्स क्या है, ये है 0 -1 5 2, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 0 -1 5 2। डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0 माइनस, अब -1 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 क्या आ गया है बी का डिटर्मिनेंट। ये देखें ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो पहले तो इसका मैं अर्जाइंट ले लेता हूँ कि अर्जाइंट ऑफ बी क्या आएगा मेरे पास, अर्जाइंट के डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह चेंज की जाती है। 0 2 है तो ये आ जाएगा 2 0, -1 है तो +1, 5 है तो माइनस का 5 अर्जाइंट भी हो गया। अब बी के इन्वर्स का फार्मूला 1/b का डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट ऑफ बी, तो 1/b का डिटर्मिनेंट क्या आया है 5, मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1/5। अब इसका अर्जाइंट क्या है 2 1 -5 0, 2 1 -5 0, ये मैंने बी का इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब मैं ए का इन्वर्स फाइंड करूँगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इस 1/5 को इनसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको सिखाया है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं फिर इसके बाद अभी मैं ए इन्वर्स का जो आंसर आएगा ना, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इनको भी मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये फ्रैक्शन में होंगे ना, ये आ जाना है मेरे पास 2 और 5, अगर 1/5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा यही आएगा ना। तो फ्रैक्शंस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है, सॉल्व हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर सिंपल इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ए इन्वर्स के लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, और ए का डिटर्मिनेंट के लिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है 1280, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है 1280। अब इसका डिटर्मिनेंट तो ये देखें, ए का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 0, -2 8 टाइम ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा माइनस का 16 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। ए का डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब अर्जाइंट ऑफ ए क्या है, अर्जाइंट में होता है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज की जाती है। 1 0 है तो 0 1, 2 है तो -2, प्लस का 8 है तो माइनस का 8, अर्जाइंट भी आ गया है। अब ए का इन्वर्स, तो ए के इन्वर्स का फार्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ऑफ ए,
1/a का डिटर्मिनेंट है -16, ये आ गया -16। अर्जाइंट ऑफ ए क्या है, ये है 0 -2 -8 1, 0 -2 -8 और 1। ये मैंने ए का इन्वर्स भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट स्टेप क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इनको मल्टीप्लाई करना है। अब बी इन्वर्स किसके इक्वल है, ये है 1/5 2 1 -5 0, 1/5 2 1 -5 और 0 ब्रैकेट क्लोज। अब है ए इन्वर्स और ये आई है ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/-16 और मैट्रिक्स क्या है, ये है 0 -8 -2 1। अब मल्टीप्लाई पहले ये मैं मैट्रिक्स जोन से हैं वो लिख लेता हूँ कि ये वाला मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -5 1 0। दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 0 -8 -2 1। अब 1 × 1 1, 5 × 16 ये आ जाएगा 80 और ये नेगेटिव है और नेगेटिव वाला साइन वैसे ही। अब ये गैर मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब इन मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारा स्टेप कौन सा है मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है, नहीं तो मल्टीप्लाई करते हुए मुझे बार बार पीछे आना पड़ना था। तो ये 1/-80 वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। 2 × 0 0 प्लस 1 × -8 ये आ जाएगा -8। ये प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटर में प्लस आता है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2 ये आ जाएगा -4 प्लस 1 × 1 वो आ जाएगा 1। अब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो की बारी, -5 × 0 वो आ जाएगा 0 प्लस 0 × -8 ये भी आ जाएगा 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -5 × -2 वो आ जाएगा 10। देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 2 टाइम 10 प्लस 0 × 1 वो 0 ही आ जाएगा। और ये 1/-80 वैसे ही ब्रैकेट 0 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा -8, 0 + 0 0, -4 + 1 ये आ जाएगा -3, 10 + 0 ये आ जाएगा 10। तो ये देखें मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था ना कि अगर मल्टीप्लाई ना भी करे यहाँ तक भी आप रहने देंगे ना, तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होना था और ये जो अभी आया है ये राइट हैंड साइड का आंसर था। अगर इतना भी कर दें ये भी काफ़ी है। अगर इसको आप डिवाइड करना है तो वो भी कर लें, कोई इशू नहीं है। मैथ को आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं लेकिन रूल्स को फॉलो करते हुए। अब -8 मल्टीप्लाई 1/-80, 0 मल्टीप्लाई 1/-80, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई 1/-80 और 10 मल्टीप्लाई 1/-80 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, 8 1 टाइम 8 और 8 10 टाइम 40 तो ये आ जाएगा 1/10। मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1/10, इसके साथ नेगेटिव था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है नेगेटिव नहीं आएगा। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, 3 के टेबल पे 80 नहीं आता तो ये वैसे ही आ जाएगा 3/80 ब्रैकेट क्लोज। 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आ जाएगा। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 1/-8, तो 1/-8 इस माइनस को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये देखें ये राइट हैंड साइड का आंसर 1/10 3/80 0 -1/8 और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये देखिए आपके सामने है 1/10 3/80 0 -1/8। अगर ये दो स्टेप आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करने हैं तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में एक ये वाला स्टेप दूसरा ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। अगर ये दो स्टेप आप ना भी करें फिर भी सोल्यूशन है, वो भी आंसर ठीक है। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा फिर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड, जो कि क्या था ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, यही प्रूव करना था, कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।